हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग। तो 103 पॉइंट फिलहाल मार्केट प्लस में चल रहा है और 750 तक ऊपर में जाके आया। आईटी इज पुलिंग द मार्केट अपसाइड और बैंक निफ्टी आज थोड़ा सा सबड्यूड रखा है। बैंक निफ्टी में इतना कुछ पैनिक जैसा नहीं है, कुछ घबराने की बात नहीं है, तो डर के मारे कुछ शॉर्ट वॉट मत कर देना। इट इज जस्ट गेटिंग कंसोलिडेट और दिन रहते वो भी निकल जाएगा ऊपर। आईसीआईसीआई और एचडीएफसी में थोड़ा बहुत दबाव है, इस वजह से आपको बैंक निफ्टी थोड़ा सा प्रेशर में दिख रहा होगा। पर नथिंग टू वरी इन दिस। कल हमारा एसबीआई का सौदा 1052 का हमारा बाइंग था। वो फिलहाल होल्डेड ही है। लेकिन कोफोर्ज जो 1015 का बाइंग था वो अभी 1020 पर, सॉरी 1120 पर, 1120 पर जो है मेरे फ्यूचर वालों ने कुछ बुक किया हुआ है। ऑप्शन वालों ने भी जो कल ली हुई पोजीशन थी उसको बुक किया हुआ है। हालांकि ये स्टॉक 1200 1250 तक इसी मंथ में निकलेगा। तो पहले की भी हमारी पोजीशन है। तो जैसे जैसे भाव आएंगे वैसे वैसे हम उसमें भी जो है हमें निकलने का मौका तो दे ही देगा। लेकिन जो अप्रैल का हमने कल सौदा लिया था वो हमको फुल प्रूफ प्रॉफिट करके दे दिया है। अब देखते हैं कैसे क्या होता है क्या नहीं होता। और चलिए एक बार चार्ट पे चलते हैं। देखिए, मार्केट अभी ऐसे सिचुएशन में है ना कि उसको अपने 10 ईएमए तक तो वो जाएगा। ठीक है, निफ्टी का जो 10 ईएमए है इट इज कमिंग एट 23,900। और जो बैंक निफ्टी का 10 ईएमए है वो कुछ 56,000 के आसपास आ रहा है। 55,900 समथिंग को जा रहा है। हाँ, 55,900 आ रहा है। ये लेवल आने पर, यहाँ पर अगर ये लेवल आने से पहले ही अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो इसका सीधा साधा मीनिंग ये है कि वो ये 10 ईएमए को क्रॉस करने के चक्कर में है। क्योंकि अगर मार्केट को 10 ईएमए का रेजिस्टेंस लेना होता ना तो यहाँ पर अभी वो कंसोलिडेट नहीं करता। वो एक ही बार में ऊपर निकल जाता, वहां पे एक लेवल टेस्टिंग करता और फिर नीचे आ जाता। अगर ये उससे पहले कंसोलिडेट कर रहा है तो ये साइन, ये मतलब दर्शा ये रहा कि वो ये 10 ईएमए को क्रॉस करने के चक्कर में है। और मे भी कल, मे भी परसों ये इस 10 ईएमए को क्रॉस करेगा और 20 ईएमए तक निकलेगा। तो मैं ये नहीं कहता कि मार्च की सारी पोजीशन बना लो। मार्च में अभी ये 3 दिन यानी कि आज कल परसों और अगला हफ्ता। और उसके बाद तो मतलब मंडे है, मंडे को भी है गॉट एन मंथली एक्सपायरी। ट्यूसडे को 31st है तो मे बी ईयर एंडिंग की क्लोजिंग होगी या फिर इसकी क्लोजिंग होगी अपनी महावीर जयंती की। ठीक है। और बीच में भी एक रामनवमी की छुट्टी आएगी अगले हफ्ते। अब वो देखते हैं कैसे क्या है, 26 तारीख को है। तो अगर मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है तो इसका यही मतलब है कि इट इज एमिंग टू क्रॉस 10 ईएमए वेरी सून। ठीक है। पोजीशन कुछ भी बने, अप्रैल में बने वो ज्यादा बेटर रहेगा। और आइए एक बार फोर्स को देखते हैं। 1120 यही लेवल पे जो है मेरे कुछ फ्यूचर वालों ने जो है इस पे बुक किया हुआ है। और इसका अगर हम चार्ट देखें तो फिलहाल ये 10 ईएमए पर आया है। ठीक है। कल जिस क्लाइंट का 3,000 का प्रॉफिट आ रहा था उनको भी मैंने यही बताया, यही सुबह में कहा था कि अगर 4-5 हजार के आसपास का प्रॉफिट मिले तो एक बार बुक करिएगा। हालांकि ये स्टॉक निकलेगा, ये अपने 20 ईएमए तक भी निकलेगा और उसको क्रॉस भी कर सकता है। और ये सब इसी इसी मंथ में होना चाहिए, मार्च में ही होना चाहिए। लेकिन अब क्योंकि इसमें देखिए प्रॉफिट है तो एक बार बुक करो, पहले की पोजीशन है हमारी, अगर इसी में कुछ डिप वगैरह आती है तो फिर से री एंटर करना। और इस तरह से ट्रेड एंड प्लान करते रहें। इसके अलावा ऑटोज चलेंगे। ऑटोज में अच्छी खासी रिकवरी आपको देखने मिलेगी। एमएम, एमएम हमारी बाय पोजीशन है ही एमएम में। और एमएम मुझे लगता है यहाँ तक अपने 10 ईएमए के ऊपर सस्टेन्ड है फिलहाल। तो अपने वो 20 ईएमए तक एक बार निकल सकता है 3260। और इसको क्रॉस किया तो अपने 50 ईएमए तक निकलेगा जो आता है 3400 पे। देखते हैं। और
आईसीआईसीआई थोड़ा दबाव में है, इस वजह से बैंक निफ्टी थोड़ा दबाव में है। अगर आईसीआईसीआई का एक लेवल निकाले तो ये वाली हाई पकड़ते हैं और ये वाली लो पकड़ते हैं। ठीक है, कल की हाई क्या है? कल की हाई है 1294। ठीक है, और परसों की लो क्या है? 1240। ज्यादा से ज्यादा ये गिरेगा 1270 तक। 67, 1267। अब आईसीआईसीआई 1274 चल रहा है। आईसीआईसीआई की अभी तक की लो क्या है? 1272। एनी टाइम फ्रॉम एनी ऑफ दिस लेवल आईसीआईसीआई कैन टर्न। 1267। अब वो 70 से भी घूम सकता है, 68 से भी घूम सकता है। तो इसमें तो मुझे कोई डाउट नहीं है कि ये घूमेगा। एसबीआई को देखते हैं इस बार। एसबीआई हमने होल्ड ही किया हुआ है, ये गया था 1072 तक। इंट्राडे मुझे लगता है ये क्रॉस करना चाहिए। वापस एक एक 1072 फिर क्रॉस करेगा, ऐसा फिलहाल प्रतीत हो रहा है। ठीक है। तो बस फिलहाल अपडेट में तो यही है कि एनी डिप विल बी बॉट। एक बार निफ्टी का लेवल निकाल लें, क्योंकि आज भी उसने एक अच्छी खासी हाई बनाई है। तो अब क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा है। दिन रहते मुझे लगता है आज की हाई निफ्टी क्रॉस कर सकता है 754 की। अब देखते हैं कैसे क्या माहौल बनता है, और वो हिसाब से फिर 23,754 का हाई बनाया ना, और उस दिन की लो थी 22,955। तो ये 350 इज गोइंग टू बी अ बिग बिग सपोर्ट, जो यहाँ से 300 पॉइंट दूर है। अब इतना तो मुझे नहीं लगता कि मार्केट करेक्ट होगा। 500 इज अ सपोर्ट। वो कल का जो रेंज था उसका ये है। 10 ईएमए तक मुझे लगता है मार्केट निकलेगा। उससे पहले कोई भी डिप आती है तो इट इट विल बी बॉट। पर अब क्योंकि निफ्टी बैंक निफ्टी के प्रीमियम ही काफी हाई है, अभी भी हाई है। अभी भी अगर आप देखो अप्रैल के, अगर हम देखें, काफी हाई है। यानी कि हद से ज्यादा हाई है। अगर आप 24,000 का भी कॉल देखो तो 480, 484 का भाव आ रहा है। इतने इतने बड़े भाव में थोड़ी ना लेना होता है। स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा आपको बेनिफिट रहेगा। तो भी स्टॉक स्पेसिफिक कोई भी डिप मिले तो जो सेक्टर में आपको लगे कि भाई टूटे फूटे स्टॉक्स है, तो उसमें आप एंट्री ले सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक ज्यादा बेनिफिट रहेगा और आपको ज्यादा इजी भी रहेगा। तो भी स्टॉक स्पेसिफिक। और जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें दे कैन व्हाट्सएप 9082503553। देखिए मैं फिर से एक बार बता दूं, जो भी डिस्काउंटेड रेट है, ठीक है, ये सिर्फ और सिर्फ 31 मार्च तक ही होगा। 14,000 में आप लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर इक्विटी। एंड 23,000 में आप इक्विटी प्लस कमोडिटी लाइफ टाइम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। जो लोग 1 साल की मेंबरशिप ज्वाइन करना चाहें वो 10,000 में इक्विटी की ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। और सिर्फ लाइफ टाइम मेंबरशिप में ही आपको क्रिप्टोज भी प्रोवाइड होंगे। हालांकि क्रिप्टोज में अभी कुछ ट्रेडेबल मूवमेंट नहीं है, तो मैं फिलहाल कुछ रेकमेंड नहीं कर रहा। जब आएगी तब ऑब्वियसली आ जाएगा आपको। आपको यानी जो भी मेरे क्लाइंट्स होंगे। ठीक है। तो लाइफ टाइम वाले में ही ये सर्विस अवेलेबल रहेगी। रिकवरी का टाइम है। एंड अब ये रिकवरी एक बहुत बड़ी तेजी में बदलती है या क्या करती है या सिर्फ रिट्रेस होती है, ये सब तो आने वाले टाइम पे पता चलेगा ही चलेगा। लेकिन जो भी अड़चने हमको फेब्रुवरी में मिली, अर्ली मार्च में देखने मिली, अब वो सबको कैसे टैकल करें, और वो सबको जो नेगेटिव पोजीशन हो रखी है उसको प्रॉफिट में कैसे बदलें। ठीक है। तो इसी के पीछे मेरा काम रहेगा। मेरा जो भी मतलब कहना है वो उसी
बेस पे रहेगा कि हाउ टू हाउ टू कन्वर्ट योर लॉसेस इनटू प्रॉफिट्स। क्या करे, ऐसा कौन सा ट्रेड ले ऐसा नया वाला, और किस लेवल तक होल्ड करे, किस लेवल तक क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है, ये सभी कुछ जो है आपको मेरे सर्विस में प्रोवाइड होगा। ठीक है। और डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा, सेबी रजिस्टर्ड ना होते हुए भी आपको एक बढ़िया ट्रेड मिले, वही मेरी कोशिश रहेगी। और बाकी जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें दे कैन व्हाट्सएप। हाँ, ऑप्शन बायर्स को दिक्कत है उतना मैं मानता हूँ, पर कोई भी दिक्कत मार्केट में ज्यादा देर टिकने वाली नहीं है। ठीक है, एक टाइम आएगा कि ऑप्शन बायर विल बी इन अ बिग बेनिफिट। ठीक है, पहले भी कमाए हैं, नहीं कमाए हैं ऐसा नहीं है, पर यहाँ पे मिस्टेक क्या होती है कि जब आप एक बार कमाते हो तो आपको लगता है कि अब आपने दुनिया जीत ली, तो आप जो है पूरा फंड एक ही बार में वापस लगा देते हो, इस खुशी में, इस एक्साइटमेंट में कि आप दोबारा से वैसा कर कर लोगे। और वहीं पे ऑप्शन बायर हमेशा मार खाता है। तो ऐसा मत करें। अगर एक बार अच्छा प्रॉफिट होता है तो उसको पहले पचाना सीखें, उसके बाद वापस मौका मिलेगा आपको फिर ट्रेड करें। मौका ढूंढो मत, मौका मौका मिलेगा, अपने आप मिलेगा। जब आप मौके के पीछे भागोगे तो मौका तो आपसे दूर ही भागेगा, लेकिन फिर आप उसको जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश करोगे और आप अटक जाओगे। तो मौके के पीछे मत मत भागो, मार्केट को मौका देने दो सामने से। ठीक है, जो अभी आपको बैंकिंग स्टॉक में शायद दे रहा है, बैंकिंग स्टॉक में आपको अभी फिलहाल मार्केट मौका दे रहा है। फिर भी जो भी आप लोग करें, आपके सलाहकार से सलाह लेके करिएगा। ठीक है। और डिस्क्लेमर को ध्यान में रखिएगा। बाकी जो लोग ज्वाइन करते हैं उनका ध्यान मेरे जिम्मे पे होगा, उनके प्रॉफिट लॉस का ध्यान जो भी होगा मेरे जिम्मे होगा। वक्त लगे या जो भी हो, कवरिंग तो हम करेंगे। जो भी दिक्कतें हुई फरवरी की पोजीशन में या मार्च की पोजीशन में, वो सब तो कवर करेंगे ही करेंगे, उतना तो मैं श्योर हूँ। बस आप लोग थोड़ा साथ दीजिए, थोड़ा संभल के काम करिए। और बस बाकी तो कुछ है नहीं, और जो भी होगा आप देखते रहिए। 3:30 के बाद हम जो है डिटेल में आगे की बात करेंगे कि अब कल क्या लगता है, परसों क्या लगता है, एंड अकॉर्डिंगली फिर हम देखेंगे। ठीक है। तो जो जो वांट्स टू ज्वाइन दे कैन व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप मैसेज करें, कॉल वगैरह मत करें। और जो लोग ज्वाइन करना चाहे वही लोग मैसेज करें, मैसेज करने के बाद ज्वाइन नहीं करोगे तो लाइफ टाइम में कभी कर भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो अगर मन मन बना लिया हो तो ही ज्वाइन करना। और अब कल वी हैव गॉट गुड़ी पड़वा, ऑल्सो कल से चैत्र नवरात्रि शुरू होगी। तो बहुत ही मतलब पवित्र माना जाता है, और सैटरडे या फ्राइडे को शायद ईद मनाई जाएगी। आने वाले हफ्ते में रामनवमी है। तो सही कई सारे शुभ अवसर, शुभ पर्व या एक त्योहार मान के चलिए, तो वो सब कुछ अभी लाइन में है। तो अब ओवरऑल जगत में भी मेरे ख्याल से एक पॉजिटिविटी आनी चाहिए, और वही पॉजिटिविटी हमको मार्केट में भी देखने मिलनी चाहिए। तो इसी कामना के साथ सभी को गुड़ी पड़वा इन एडवांस। दोपहर में तो हम बात करेंगे ही करेंगे, फिर भी कभी कोई देखे ना देखे क्या पता। ठीक है, तो 3:30 के बाद विल मीट एंड विल डिस्कस। और तब तक देखते रहे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, ट्रेड वेल।